सुबह सुबह रुद्र की आँख खुली तो कनक कमरे में नहीं थी। वो उठकर जल्दी से बैठ गया और फिर आगे बढ़कर उसे ढूंढने लगा। उसे कल अचानक से चले जाने की वजह से वो अब काफ़ी डर गया था कि कहीं वो फिर से तो तुम यहाँ खड़ी हो। तुम्हें हर बार ऐसे मुझे डराना अच्छा लगता है क्या? रुद्र ने कहा और अब वो उसके पीछे खड़ा उसके कंधे पर सर रखकर उसे देख रहा था। सुबह के 7 बजने वाले थे और वो दोनों कमरे की बालकनी में खड़े थे। हैप्पी बर्थडे रुद्र, कनक ने कहा तो मुस्कुरा दिया और उसे अपनी तरफ पलटा। बस इतना ही? मेरा गिफ्ट कहाँ है? उसने कहा। क्या चाहिए तुम्हें? कनक ने पूछा। सोच लो, जो मांगूंगा वो दोगी? रुद्र ने कहा तो कनक की धड़कनें एक पल के लिए उसके चेहरे पर आ रहे मोहब्बत की गहराई को देख मानो रुक सी गईं। क्या हुआ? तुम फिर क्या सोचने लगीं? घबराओ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं मांगूंगा। रुद्र उसे यूं खामोश देखकर हंस पड़ा। नहीं, तुम जो चाहे मांग लो, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, कनक ने कहा। मुझे बस तुम ऐसे ही हमेशा मेरे पास चाहिए और बिना बताए मुझे तुम कहीं नहीं जाओगी, ये वादा चाहिए। रुद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो उसने हाँ कहकर पलकें झुका दी। आरू अभी भी सो रही थी। वैसे रिटर्न गिफ्ट में क्या लोगी? रुद्र ने पूछा। रिटर्न गिफ्ट? कनक ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, अब वो तो तुम्हारा हक है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। शाम को मैंने और दादू ने पार्टी रखी है और सबको बताना है कि हमने शादी कर ली है। एक साथ दो खुशी, रुद्र ने कहा। पर कनक को जैसे एक धक्का सा महसूस हुआ कि सबको बताना है। सब क्या कहेंगे? मुझसे सवाल करेंगे तो मैं क्या कहूँगी? तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, रुद्र ने कहा, जो समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। वैसे सुबह सुबह तुम ज़्यादा ही खूबसूरत लगती हो। बर्थडे मेरा है और अच्छी तुम लग रही हो, उसने कहा तो कनक हंस पड़ी। बस यही स्माइल मुझे चाहिए और हर वक्त इतना मत सोचा करो। अगर सोचना भी है तो बस मेरे बारे में सोचो, रुद्र ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा और उसे गले से लगा लिया। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, रुद्र ने कहा। मेरी हर सोच अब तुम तक आकर ठहर जाती है रुद्र मित्तल। क्या हो तुम? मेरे लिए तुम्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है? कनक मन में सोच रही थी। मुझे समझना इतना मुश्किल भी नहीं है मिसिस कनक रुद्र मित्तल, जितनी मुश्किल तुम हो। मैं तो फिर भी एक सुलझी हुई पहेली था जिसे तुमने उलझा कर रख दिया है, रुद्र ने कहा तो वो हैरानी से उसे खुद पर से हटाकर देखने लगी। क्या कहा? कनक ने पूछा। आई लव यू, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो झेंप गई और दोबारा उसके सीने से लग गई। बस यूं ही मुझे सीने से लगाए रहो और मैं बस तुम्हें महसूस करता रहूं, रुद्र ने कहा और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कनक को ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी ज़िंदगी के काले बादल छटने वाले थे और उसकी उम्मीदों का सूरज फिर से उगने वाला था। रुद्र कनक को शॉपिंग मॉल लेकर आया था और आरू घर पर ही थी। शाम की पार्टी के लिए वो चाहता था कि कनक कुछ खास पहने और इसलिए वो उसे वहाँ लेकर आया था। हालांकि कनक ने उससे कहा भी था कि उसके पास कपड़े हैं, मगर रुद्र ने कहा कि वो सब अब नहीं पहनना है। अब तुम सिर्फ कनक थोड़ी हो, कनक रुद्र मित्तल जो हो। ज़रा मेरे बारे में सोचो। थोड़ी सी शॉपिंग के बाद वो लोग एक कैफ़े की तरफ जा ही रहे थे कि रागनी से टकरा गए। रागनी ने कनक और रुद्र को देखा। रुद्र का एक हाथ कनक के कंधे पर था और दूसरे में शॉपिंग बैग्स। हे रागनी, कैसी हो? थैंक्स कल के लिए। अगर तुम नहीं बताती तो शायद मैं कनक को नहीं ढूंढ पाता, रुद्र कहते हुए उसकी तरफ बढ़ गया और कनक अभी भी वहीं पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रागनी से क्या कहे। उसने कल रुद्र को बताया था कि मैं कहाँ मिलूँगी। कनक मन में बोली। कैसी हो कनक? रागनी ने उससे कहा, जो बहुत उलझन में थी। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कनक ने पूछा। दोस्त नाराज़ हों तो उन्हें मनाया जाता है, ना कि उन्हें छोड़ दिया जाता है, रागनी ने कहा और अपनी बाहें उसकी तरफ फैला दी। कनक की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़कर उसके गले लग गई। आई एम रियली सॉरी। पता है, मैं सच में नहीं जानती थी कि रोहन मेरे बारे में ऐसा सोचता है, कनक ने कहा। जानती तो मैं भी नहीं थी, पर फिर मैंने सोचा कि किसी तीसरे की वजह से हम अपनी दोस्ती क्यों तोड़ें, जो सालों पुरानी है। आई एम सॉरी टू यार, रागनी ने कहा। दोनों दोस्त मिल रही थीं और रुद्र उनके मिलन से बहुत खुश था कि फाइनली उन दोनों की गलत फहमियाँ तो दूर हुईं। एक बात तो बताओ,
ये रुद्र और तुम इतने क्लोज क्यों हो? रागिनी ने पूछा। वो रागिनी, हमने शादी कर ली। रुद्र कनक को हिचकिचाते हुए बोलते देख खुद बोल पड़ा, जिस पर रागिनी ने हैरानी से उन दोनों को देखा। क्या तुमने शादी कर ली कनक? और वो भी रुद्र से? मुझे बताया भी नहीं। रागिनी ने अब कनक को देखा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला, कनक ने कहा। अब सारी बातें यहीं करनी है क्या? ऐसा है कि आज मेरा बर्थडे है, शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, तो तुम ज़रूर आना, बाकी बातें वहीं पर होंगी। हमें देर हो रही है, आरू मुझे बार बार दादू के नंबर से फ़ोन कर रही है, रुद्र ने कहा और कनक का हाथ पकड़कर चलने के लिए कहा। ओके बाय रागिनी, तुम आओगी ना? कनक ने चलते चलते कहा। हाँ ज़रूर आऊँगी, और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बहुत बहुत बधाई, रागिनी ने उससे दोबारा गले लगते हुए कहा। रुद्र और कनक वहाँ से चल पड़े और रागिनी मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। वो वहीं खड़ी रही, कुछ देर तक उन्हें जाते देख रही थी। वो दोनों सच में एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। वो खुश थी और फिर आगे बढ़ गई। हैप्पी बर्थडे रुद्र। मायरा, जो पहले से ही उनके इंतज़ार में घर पहुंची हुई थी, अचानक से रुद्र के गले लगकर उसे विश करते हुए बोली। थैंक्स, रुद्र ने कहा और उसे खुद से अलग किया। तभी मायरा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी, जिसने कनक का हाथ पकड़ रखा था। वो कुछ हैरान हुई और फिर कनक को देखा। तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है और इसके साथ कहाँ गए थे? मायरा ने पूछा। क्योंकि इन्होंने शादी कर ली है, सीना, जो उनके पीछे खड़ी थी, उसने साफ साफ कहा। यह सुनते ही मायरा के तो जैसे दिमाग में धमाका होने लगे। वो हैरानी से कभी रुद्र को तो कभी कनक को देखने लगी। यह सब क्या है रुद्र? तुमने इस लड़की से शादी कर ली? तुम्हें पता भी है कि इसकी एक बेटी भी है, और ये किसी और? इसके आगे कुछ मत कहना। मुझे जो जानना था वो मैं जान चुका हूँ, और आरू मेरी बेटी है, रुद्र ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। तुम पागल हो गए हो, मायरा ने कहा और गुस्से से वहाँ से चली गई। उसने जाते जाते अपने लाए गिफ्ट को टेबल पर से फेंक दिया, जिससे पूरा हॉल बिखर गया। मित्तल मैंसन मेहमानों से भरा हुआ था। चारों तरफ लाइट की चकाचौंध से माहौल जगमगा रहा था। रुद्र और कनक के आते ही सब लोग चौंक गए थे कि उन दोनों ने शादी कर ली। सबकी नज़र उन दोनों पर थी, और ख़ास तौर पर मीडिया की। उन्हें तो अपनी कवर पेज के लिए न्यूज़ मिल गई थी। तो मिस्टर रुद्र अपनी शादी कर ली, बताएंगे? अचानक से ही किसी को खबर भी नहीं होने दी, एक मीडिया कर्मी ने उससे पूछा। तो रुद्र, जो कनक का हाथ पकड़कर खड़ा था, हंस पड़ा। सी ग्रीन कलर की साड़ी पहने कनक बहुत अच्छी लग रही थी, और रुद्र ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। दोनों एक साथ लवली कपल लग रहे थे। मिसेस डिसूजा तो अंदर ही अंदर उन दोनों की नज़र उतार रही थी। अगर मैं बता देता कि मैं और कनक शादी करने वाले हैं, तो आप लोग होने ही नहीं देते, रुद्र ने जवाब में कहा। तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग हंस पड़े। केक कटने के बाद सारे मेहमान आपस में बिजी हो गए थे। रुद्र की मम्मी उन सबसे दूर दूर खड़ी थी। आरू दादा के साथ बिजी थी। रुद्र और कनक बाकी लोगों से मिल रहे थे। सब लोग उन्हें बधाई दे रहे थे। तभी किसी की आवाज़ सुनकर वो दोनों चौंक गए थे। हैप्पी बर्थडे रुद्र, एंड मैनी कांग्रेचुलेसन फॉर योर न्यू लाइफ, मायरा ने गिफ्ट का बड़ा सा पैकेट उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो रुद्र ने गिफ्ट ले लिया और थैंक्स कहा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मायरा बदल कैसे गई। सुबह तो बहुत ड्रामा करके गई थी, और अब? मुझे माफ़ कर दो, सुबह जो मैंने कहा था उसके लिए। आई एम रियली सॉरी। अब जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो मैं एतराज़ करने वाली कौन होती हूँ? मायरा ने कहा। कोई बात नहीं, थैंक्स कि तुम हमारी खुशी में शामिल होने आई। कनक ने आगे बढ़ उसे गले लगा लिया। इसमें बहुत ख़ास गिफ्ट है जो मैं तुम दोनों के लिए लाई हूँ, मायरा ने कहा। तो कनक ने दोबारा उसे मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा। सब कुछ ठीक चल रहा था। मायरा और कनक बातें कर रही थीं। उसके बाद रुद्र और कनक को डांस के लिए फ्लोर पर बुलाया गया, जहाँ पहले से और भी कपल डांस कर रहे थे। दूर खड़ी रागिनी उन दोनों को देख रही थी और खुश भी थी। वहीं रोहन को उन दोनों को ऐसे देख काफ़ी गुस्सा आ रहा था, मगर उसके बस में कुछ भी नहीं था। रुद्र और कनक की अचानक से शादी की बात उसे अभी अभी पता चली थी। अगर पहले मालूम हो जाती तो वह ऐसा कभी नहीं होने देता। रुद्र और कनक अब डांस कर रहे थे, और आरू दादू के साथ खड़ी ताली बजा रही थी। गाने की बीट पर नाचते हुए कनक और रुद्र एक दूसरे में खोए हुए थे। जिंदगी उसके आने से अब बदलने लगी थी। वो खुश थी उसे पाकर। कभी सोचा नहीं था कि अचानक की मुलाकात
यहाँ पर आकर ख़त्म होगी। वो रुद्र को देखते हुए सोच रही थी, जिसने उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। तो तुम खुश हो? रुद्र से पूछ रहा था। हाँ बहुत, कनक ने कहा। तो कहो, रुद्र ने कहा। क्या कहूँ? वही जो मैं सुनना चाहता हूँ। और दूर खड़ी मायरा अजीब तरीके से मुस्कुराती हुई उन दोनों को देख रही थी। न जाने उसके मन में क्या चल रहा था। उसके बाद कनक कनक, रुद्र चिल्लाते हुए उसे थाम रहा था, जो बेहोश हो उसकी बाहों में गिर पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और आंखें बंद थीं। वहीं आरू, दादू और बाकी लोग उसकी तरफ भागते हुए आए थे। सब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो अब तक बस आंखें बंद किए हुई थी। कुछ देर पहले मायरा ने उसकी तरफ जो ड्रिंक का गिलास बढ़ाया था, उसमें उसने जहर मिला दिया था और इसलिए वो यहाँ आई थी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी कुर्बानी दी है रुद्र। कोई इतनी आसानी से तुम्हें मुझसे छीन ले, ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ। दूर खड़ी मायरा इस तमाशे को एंजॉय करते हुए सोच रही थी। रुद्र कनक को गोद में उठाकर बाहर की तरफ बढ़ रहा था और फिर मायरा जल्दी से आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगी। उसने जल्दी से गाड़ी निकाली और रुद्र कनक को उसमें लेकर बैठ गया। वो लोग अब हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े थे। कनक इमरजेंसी रूम में थी और रुद्र दीवार से टेक लगाए खड़ा बेचैनी से डॉक्टर का बाहर आने का इंतजार कर रहा था। भाई आरू का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, जैसे दादू और सीना चुप करा रहे थे। भाई मायरा एक बेंच पर बैठी हुई थी और रुद्र को देख रही थी। बस कुछ देर और, उसके बाद ये कनक हमेशा हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से चली जाएगी रुद्र। उसके बाद तुम्हें मेरे पास ही आना होगा और मैं हूँ ना, मैं तुम्हें संभाल लूँगी। वो मन ही मन सोच रही थी। कनक को जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत थी। अस्पताल पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी, जिससे जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसे बचाना बहुत मुश्किल है, मगर वह अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। दादू बताए ना, मम्मी को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? आरू दादू से रोते हुए पूछ रही थी। कुछ नहीं हुआ है बेटा, वो ठीक हो जाएगी। जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? दादू ने उससे कहा था। और नहीं तो क्या, वो बिल्कुल ठीक है। बस अभी हम उससे मिलने जाएंगे। सीना ने भी उसे समझाते हुए कहा और उसके सर पर हाथ फेरा। वो भी बहुत परेशान थी कि यह सब कैसे हो गया आखिर। हालांकि वो कनक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि वो चाहती थी कि उसके साथ कुछ ऐसा हो। और फिर रुद्र ने उससे शादी कर ली थी, तो आखिर में उसने सोचा था कि वो अपने बेटे की खुशी में ही खुश रहेगी। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मुझे भी नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ पर तो मामला ही कुछ और हो गया था। ऊपर से पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई थी, क्योंकि ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस था और कुछ ऑफिसर उनके घर पर लोगों से पूछताछ और जांच पड़ताल कर रहे थे। इन सब के बीच से गुजरती हुई कनक जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर और कनक दोनों के बीच जंग हो रही थी, जिंदगी और मौत की। वो बदहवास हालत में आंखें बंद किए किसी दूसरी दुनिया में जा रही थी। कनक कनक कनक, आंखें खोलो, देखो मैं हूँ, उसने कहा था। और आवाज़ सुनकर कनक ने अपनी आंखें खोली थीं। धीरे धीरे उसे देखा था, वो उसके पास खड़ा था। उसने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसका माथा चूमा और मुस्कुरा दिया। राजीव, ये तुम हो? तुम जिंदा हो? तुम तो मर गए थे ना? फिर कैसे? उसने पूछा था और उसे सामने देखकर उसकी आंखें नम हो गई थीं। हाँ, मर तो गया था, मगर अब वापस आ गया हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हमारी बेटी का क्या होगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? राजीव ने कहा। पर तुम कहाँ चले गए थे? पता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे और आरू को भी अपने साथ ले चलो। बस मुझे यहाँ नहीं रहना, कनक ने कहा और चारों तरफ देखा, जहाँ सफ़ेद धुआं फैला हुआ था। पगली लड़की, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है, पूरी ज़िंदगी जीनी है। और फिर राजीव कहते कहते उसे अपने गले से लगाते हुए उस धुएं में कहीं गायब हो गया। तो कनक उसके पीछे पीछे भागते हुए चिल्लाते हुए दौड़ती हुई जा रही थी, मगर वो नहीं रुका, कहीं गायब हो गया था। राजीव राजीव, कनक बस चीखते हुए उसे बुला रही थी, मगर वो नहीं था वहाँ पर। बस चारों तरफ धुआं धुआं सा था। पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती जा रही है, हार्ट बीट काम नहीं कर रही है सर, एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा। फिर एक दो तीन करके उसे करंट लगा रहे थे और वो हवा में उछल रही थी। डॉक्टर कभी कनक को तो
कभी उसकी हार्ट बीट को मशीन में देख रहे थे। ऑक्सीजन लेवल भी हाई था, मगर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लग रहा था कि अब वो उसे नहीं बचा पाएंगे। इधर रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे जहर दिया किसने। पूरा टाइम तो वो उसके साथ ही था। कहीं मायरा ने तो, उसने सोचा, मगर फिर सर झटक दिया कि मायरा ने ही तो उसे यहाँ पर लाने में मदद की थी। वो ऐसा क्यों करेगी? रुद्र, डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगी। मायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो जो सोच रहा था उसने उसे पलट कर देखा। वो बहुत बेबस महसूस कर रहा था। कुछ भी कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो हाँ कहकर रह गया और दोबारा इमरजेंसी रूम की तरफ देखने लगा। तभी उसका दरवाज़ा खुला था और डॉक्टर बाहर आए थे। तो वो मायरा का हाथ हटाते हुए आगे उनकी तरफ बढ़ गया था। डॉक्टर, कैसी है वो? शी इज़ फाइन नाउ। क्या वो अब ठीक है? वो बड़ी ही बेचैनी से पूछ रहा था। मिस्टर रुद्र, वो ठीक तो है, पर उन्हें होश में लाने में कुछ वक्त लगेगा। जहर किसी ड्रिंक में दिया गया था तो पूरी तरह शरीर में फैल चुका है। अगले 24 घंटे में अगर उन्हें होश नहीं आया तो हम उन्हें नहीं बचा सकते हैं। डॉक्टर कहते हुए वहाँ से चले गए थे और रुद्र ने इमरजेंसी रूम की खिड़की से झांक कर उसे देखा, जो बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी थी। वहीं बाकी लोग भी यह सुनकर चौंक गए थे। मम्मी, आप सब घर जाइए, मैं यहीं रुकूंगा कनक के पास। रुद्र अब सीना के पास आकर बोला था। रात के 3 बजने वाले थे। पर रुद्र, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। यहाँ पर रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीना ने कहा। पर मैं उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। आप आरू को लेकर घर जाइए। इसकी तबीयत यहाँ ख़राब हो सकती है, रुद्र ने कहा। पर मैं मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आरू ने बीच में ही कहा था। नहीं बेटा, यहाँ पापा हैं ना, मम्मी के पास। आप घर जाओ, कल सुबह आ जाना जब मम्मी ठीक हो जाएंगी। ओके, रुद्र ने उससे कहा था। फिर दादू, सीना और आरू तीनों वहाँ से चले गए, मगर मायरा वहीं पर रुकी हुई थी। हालांकि रुद्र ने उसे भी जाने के लिए कहा था, मगर वो नहीं गई थी। वहीं कनक की दोस्त रागनी जो वहीं पर खड़ी थी और सब देख रही थी। रुद्र ने उसे भी घर भेज दिया था। अब वहाँ पर बस रुद्र और मायरा थे। रुद्र बेंच पर बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। रात से सुबह हो गई थी, मगर अभी तक कनक को होश नहीं आया था। तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती कनक। मैं एक बार अपनी मोहब्बत खो चुका हूँ, अब दोबारा नहीं। वो बेंच पर सर टिकाए आंखें बंद किए सोच रहा था, जिसमें से आंसू निकलते हुए उसके गालों तक आ गए थे। तभी नर्स ने आकर बताया था कि कनक को होश आ गया है और आप उनसे मिल सकते हैं, मगर उनसे ज़्यादा बात नहीं करना है, बस देखकर वापस आ जाइएगा। और रुद्र ने जल्दी से उठकर इमरजेंसी रूम का रुख किया। वहीं मायरा के यह सुनकर होश उड़ गए थे कि अगर उसे होश आ गया है तो उसे यह भी याद होगा कि मैंने उसे ड्रिंक दिया था, और अगर उसने रुद्र को बता दिया तो क्या होगा। रुद्र के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। वो तो उसे मार ही डालेगा। इधर रुद्र कनक को होश में देखकर बहुत खुश था। आंखों में आंसू लिए वो मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उसने कहा था। तो कनक ने उसे देखा, मगर कुछ बोली नहीं। पर उसने होंठ हिलाए थे। उसके मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ था। चुप, कुछ मत कहो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। जब तुम ठीक हो जाओगी तब कहना। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, समझी? एंड आई लव यू। तुम्हें पता है कि मुझे अच्छा लगता है तुमसे कहना। रुद्र ने अब उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा, जिसमें नीडल्स लगे थे। उसके बाद रुद्र ने घर पर भी फ़ोन करके बता दिया था कि कनक को होश आ गया है, और शालिनी को भी उसने फ़ोन किया था। सब कुछ अब ठीक हो रहा था, मगर मायरा बहुत डरी हुई थी। 2 दिन बाद कनक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो घर आ गई थी। पुलिस ने उससे जब पूछा तो उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उसे किसने ड्रिंक दिया था, जिसकी वजह से पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले और केस बंद हो गया। मगर अब रुद्र ने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी कि शायद उसके किसी दुश्मन ने ऐसा किया हो। सब कुछ ठीक हो गया था। रुद्र के पिता भी अमेरिका से यह सुनकर आ गए थे। कुछ दिनों बाद उसके मम्मी पापा उसके साथ रहकर चले गए। उन्होंने अपने बेटे की खातिर कनक को अपना लिया था। मिसिज डिसूजा भी बहुत खुश थीं कि अब रुद्र और कनक एक हो गए थे। वहीं दादू को भी इस बात की तसल्ली थी, मगर मायरा को समझ नहीं आ रहा था कि कनक ने आखिर पुलिस को क्यों नहीं बताया कि उसने उसे जहर दिया था। रुद्र कनक के बालों में तेल लगाते हुए, तो तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ? ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो कह रहा था। घड़ी में 11 बजने वाले थे।
और आजकल वो ऑफिस नहीं जा रहा था, बल्कि दिन भर घर पर ही रहता था। उसने रोहन को सब संभालने के लिए कह दिया था कि वो 2-3 दिन बाद ऑफिस आएगा। उसकी बात सुनकर कनक मुस्कुराते हुए बोली थी, अच्छा जी, सब आता है? और क्या क्या आता है? कहा तो, मुझे खाना बनाना भी आता है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, डस्टिंग, यू नो। जब मैं हॉस्टल में रहता था और अपने सारे काम खुद करता था, और मुझे सब आता है। रुद्र कहते हुए उसकी गर्दन पर मुस्कुराते हुए झुका, तो कनक ने उसे हटाया, जिस पर वो जोर से हंसा था। तुमने ही तो पूछा था कि मुझे क्या क्या आता है, तो मैं बस बता रहा था। रुद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए इशारा किया, तो उसने नजरें झुका लीं। उसकी धड़कन तेज रफ्तार से चल रही थी। मन में एक अजीब सी हलचल सी हुई थी। वो मुस्कुरा दी थी बस। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, कनक ने कहा। वो अब उसके बालों को समेटते हुए लेक्चर लगा रहा था। तो क्या बोलूं? आई लव यू बोलूं? वैसे तुम तो कभी बोलती नहीं, और मैं भी नहीं बोलूं, रुद्र ने उससे कहा, और अब वो सामने आकर खड़ा हो गया था। कनक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसे देख रही थी। हटो, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सोचता है। मैं आरू के पास जा रही हूँ। कनक उठते हुए उसे हटाकर आगे बढ़ते हुए बोली, मगर उसने खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मजाक नहीं करता, समझी? आई एम रियली सीरियस, मिसेस कनक रुद्र मित्तल, उसने कहा था, और कनक अभी भी उसकी बाहों में थी। एक अजीब सा सुकून महसूस होता था उसे, जब वो उसे अपने गले से लगाता था। तो रुद्र, कनक ने कहा। हाँ, रुद्र ने कहा। कोई आ जाएगा, कमरे का दरवाज़ा खुला है, छोड़ो मुझे। तो आ जाने दो। आरू आ जाएगी तो क्या हुआ? हम उसके मम्मी पापा हैं, इसमें गलत क्या है? वैसे भी अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। रुद्र, कनक, मैं आती हूँ, उसने कहा, और उसे खुद से जल्दी से हटाते हुए अलग किया और कमरे से बाहर निकल गई थी। और वो खड़ा वहीं पर उसे जाते देखता हुआ मुस्कुराते हुए, अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। इधर मायरा का तो जैसे सारा सुकून ही ख़त्म हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कनक ने उसका नाम क्यों नहीं लिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसने रुद्र को क्यों नहीं बताया कि मैंने ही उसे जहर दिया था, या फिर वो सही मौके का इंतज़ार कर रही है? नहीं नहीं, इससे पहले कि वो सही मौका ढूंढे, मैं उसे ये बात कहने का मौका ही नहीं दूंगी, और किस्सा ख़त्म कर दूंगी। अपने कमरे में बिस्तर पर टेक लगाए बैठी हुई मायरा सोचते हुए लाइट्स ऑफ तो कभी ऑन कर रही थी, और उस हादसे के बारे में सोच रही थी। कनक घर आ चुकी थी, और उसे घर आए 5 दिन हो गए थे, मगर मायरा अभी तक उससे मिलने नहीं गई थी। कनक और रुद्र अब साथ थे, और अंकल आंटी ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था, और अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उन दोनों को अलग करे। जाना तो तुम्हें पड़ेगा कनक, क्योंकि तुमने मेरी सबसे कीमती चीज़ मुझसे छीनी है, कि मैं अपनी चीज़ को किसी से भी शेयर नहीं करती। रुद्र इज़ ऑलवेज माइन, और अब मंजिल के इतने करीब आकर लौटना मुझे मंजूर नहीं, मायरा ने खुद से कहा था। और अपने फ़ोन में रुद्र की फ़ोटो को देखा था, जिसमें वो उसके साथ खड़ा था। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, मगर मायरा उसे कुछ और ही समझती थी। वहीं रुद्र ने उसके लिए कभी कुछ महसूस ही नहीं किया था। रुद्र अपने कमरे में ऑफिस की कुछ फाइलें चेक कर रहा था, तभी कनक कमरे में आई थी। आरू कहाँ है? उसे नहीं सोना है, इतनी रात हो गई। रुद्र ने बिना फाइलों पर से नज़र हटाए उसे देखा था, जो कुछ कसमकस में थी। नहीं, वो कहती है कि अब मैं बिग गर्ल हो गई हूँ, तो मम्मी पापा के साथ नहीं सोऊंगी, उसे अपना कमरा चाहिए अब। कनक ड्रेसिंग टेबल के पास बैठते हुए अपनी इयररिंग्स उतार कर रखते हुए बोली, तो रुद्र ने उसे पलट कर देखा था। क्या मतलब? तो फिर कहाँ सो रही है? तुम रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ, रुद्र कहते उठ खड़ा हुआ था। वो नहीं आएगी, बहुत ज़िद्दी है, मिसेस डिसूजा के साथ सो रही है। कल मैं उसके लिए एक कमरा ठीक कर दूंगी, कनक ने कहा था। तुम्हारी ही तरह है, रुद्र ने कहा था। मैंने क्या किया अब? कनक ने उसके पास जाकर पूछा। तुमने जो किया है वो आज तक किसी ने भी नहीं किया है, मिसेस रुद्र मित्तल, रुद्र कहते हुए उसकी तरफ झुका। तो कनक ने उसे हटाया और आगे बढ़ गई, मगर रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया अपनी तरफ। अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो कह दो, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा था। क्या? आई लव यू कहना ज़रूरी है, या समझना? कनक ने उसे देखा था। वैसे तो मैं सब समझता हूँ, पर सुनने का भी मेरा पूरा हक है। आई लव यू रुद्र, कनक ने कहा था, और उसके गले लग गई थी। आई लव यू टू जान,
रुद्र ने कहा और उसे अपनी बाहों में भर लिया था और दोनों एक हो गए थे। कुछ महीने बाद आरू स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेबी। कनक उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। सुबह के 7 बजने वाले थे और आरू तैयार होना नहीं चाहती थी। वहीं 8 बजे से उसका स्कूल था। सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था। मित्तल मेंशन में अब मानो बहारों ने दस्तक दे दी थी। दादू सबसे ज़्यादा खुश थे कनक और रुद्र के रिश्ते से, और उनके यहाँ पर रहने से सबसे ज़्यादा अकेलापन उनका ही दूर हुआ था। रुको तो सही, कनक ने आरू को पकड़ लिया और वो ज़ोर से चिल्लाई थी, पापा। क्या हुआ है कनक? उसे क्यों तंग कर रही हो? रुद्र ने कहा था, जो अभी अभी बाग पर से आया था। कनक ने उसकी बात पर हैरानी से देखा था। मैं तंग कर रही हूँ? पिछले आधे घंटे से मुझे पूरे घर में भगा रही है, कनक ने कहा। क्यों आरूही बेटा, आप मम्मी को तंग करती हो? रुद्र ने उसके पास जाकर कहा। मैंने कुछ नहीं किया, मम्मी मुझे तंग करती हैं, आरू ने कहा। तो रुद्र हंसते हुए कनक को देखने लगा। हाँ, तुम भी हंस लो, मैं जा रही हूँ, बस अब तुम ही इसे तैयार करके स्कूल भेजना, कनक कहते हुए वहाँ से चली गई थी। और आरू को रुद्र गोद में उठाए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आजकल उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही गुजर रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद रुद्र भी तैयार हो गया था और आरू को स्कूल छोड़ने के बाद वो ऑफिस चला गया था। कनक आज घर पर ही थी, वो अब ऑफिस कम ही जाती थी। रुद्र ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। कनक ने मायरा को भी माफ़ कर दिया था और वो उससे मिलने आई थी और उसने अपनी गलती की माफ़ी भी उससे मांग ली थी। मुझे माफ़ कर दो कनक, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। मुझे लगता था कि मोहब्बत हासिल करना ही सब कुछ होता है, उसने कहा था। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं मायरा, और मुझे खुशी है कि तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुमसे बहुत सी गलतियां हुई और फिर उन्हें एक्सेप्ट भी किया। तो भला मैं माफ़ ना करने वाली कौन होती हूँ, कनक ने कहा था और मायरा को गले लगा लिया था। सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे, उन सबकी ज़िंदगी रफ्तार से चल रही थी। कनक किचन में काम करते हुए सोच रही थी, तभी मायरा का फ़ोन आया था। वो दोनों बाहर शॉपिंग के लिए जाने वाली थी। कनक ने उसका फ़ोन उठाया और उसे कहा कि बस 5 मिनट में वो बाहर आ रही है। मायरा अपनी गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रही थी। दोपहर के 3 बजने वाले थे। वो जल्दी से कमरे में गई और तैयार होकर दादू से भी कह दिया कि वो मायरा के साथ बाहर जा रही है, 2-3 घंटे में वापस आ जाएगी। फिर वो मिसेज डिसूज़ा से आती हूँ कहकर घर से बाहर निकली थी, जहाँ मायरा अपनी गाड़ी में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर लगा दी? मायरा ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा था। हाँ, बस घर में कुछ काम था। और सब कैसी हो? कनक अंदर बैठते हुए बोली। बिल्कुल ठीक हूँ, चलो चलें, मायरा ने कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और एक स्पीड के साथ वहाँ से वो लोग चली गई थी। वहीं कोई था जिसने उन्हें जाते हुए देखा था और किसी को फ़ोन किया था। रुद्र एक ज़रूरी मीटिंग में था, तभी उसका फ़ोन बार बार बज रहा था। उसने फ़ोन साइलेंट मोड पर रखा हुआ था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी। उसने उसे कॉल बैक किया था। रिंग जा रही थी और तभी किसी ने रिसीव किया। हेलो, कौन बोल रहा है? रुद्र ने पूछा था। मुझे छोड़ो, उसकी फ़िक्र करो, उसे पहचानो कि वो कौन है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। क्या मतलब है इसका? मैं कुछ समझा नहीं। कौन हो तुम? क्या बोल रहे हो? रुद्र ने पूछा। मैं जो कोई भी हूँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी बात तुम्हारे फ़ोन पर भेजी है, उसे देख लो, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ के आदमी ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया था और उसके बाद रुद्र हेलो हेलो करता रह गया। उसने उसे दोबारा कॉल लगाई मगर उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर रुद्र ने अपने फ़ोन पर जब व्हाट्सएप ऑन करके देखा तो उस पर उसी नंबर से 2-3 वीडियोज़ आई हुई थी। उसने उन्हें ऑन किया तो उसे देखते ही हैरान रह गया। उसमें वही वीडियोज़ थीं जिसमें कनक को मायरा ने स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। दूसरी वीडियो में उसने ही उसको ड्रिंक में कुछ मिलाया था। तीसरी वीडियो में उसने मन्नत का एक्सीडेंट किया था जिसमें वो साफ साफ नज़र आ रही थी। और चौथे में उसने एक आदमी को गाड़ी से टक्कर मारी थी जो कि राजीव था, जिससे कनक शादी करने के लिए मुंबई आई थी। एक साथ इतने सारे गुनाह, रुद्र को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका सर चकराने लगा। फिर उसे याद आया था कि आजकल मायरा और कनक में अच्छी दोस्ती हो गई है और वो उसे आज बाहर लेकर जाने वाली थी शॉपिंग मॉल। कहीं यह उसकी कोई नई चाल तो नहीं?
वो घबराते हुए कनक को फ़ोन करने लगा, मगर कनक का फ़ोन नहीं लग रहा था। वो बहुत घबरा गया और ऑफिस से बाहर निकल आया था। फिर अपनी गाड़ी से शॉपिंग मॉल की तरफ ही चल पड़ा। तुम क्या करने वाली हो मायरा? उसने सोचा था और लगातार दोनों के नंबर डायल कर रहा था, मगर किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। और वो रास्ते से गुजर ही रहा था कि उसे बहुत भीड़ दिखाई दी थी। सड़क पर काफ़ी लोग जमा थे और रास्ता जाम हो गया था। रुद्र ने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा था, मगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो गाड़ी में से बाहर उतर कर आया था और फिर भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ा तो हैरान रह गया। मायरा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और कनक और वो दोनों ही जख्मी हालत में उसमें पड़ी हुई थी। लोग उन्हें गाड़ी में से निकालकर होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र दौड़ते हुए कनक की तरफ भागा और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसके सर पर चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। कनक उठो, आंखें खोलो, मैं हूँ तुम्हारा रुद्र, वो कहते हुए उसे पानी के छींटे दे रहा था। फिर उसने मायरा की तरफ देखा जो बेसुध पड़ी हुई थी और उसका सर फट गया था। उसे कनक से ज़्यादा चोट लगी थी। कुछ ही देर में वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची थी। रुद्र मायरा के पास जाकर उसे उठा रहा था। मायरा उठो, ये सब क्या किया तुमने? उसने कहा था और मायरा ने उसकी आवाज़ सुनकर धीरे धीरे आँख खोलकर उसे देखा था। आई रियली लव यू रुद्र, और अगर तुम मेरे ना हुए तो किसी के भी नहीं हो सकते। मैं तुम्हें नहीं मार सकती थी, मगर उसे तो तुमसे दूर, उसने कहा था और आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली थीं। डॉक्टर ने उसके पल्स चेक किए थे और कहा था सी इज़ नो मोर। जिस पर रुद्र को तो जैसे सदमा सा लग गया था। एम्बुलेंस कनक को अस्पताल लेकर जा रही थी और रुद्र उसमें बैठा हुआ था और उसे देख रहा था। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे कनक को इस हालत में देखकर। उसकी सांसें तो चल रही थी, मगर वो अभी तक बेहोश थी। कुछ समय बाद वो लोग अस्पताल पहुंचे थे, जहाँ पर डॉक्टर ने कनक का चेकअप किया था और फिर कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। सर पर लगी चोट की वजह से वो बेहोश हो गई थी, जिससे खून थोड़ा ज़्यादा बह गया था, मगर घबराने वाली बात नहीं है, 2-3 घंटे में उसे होश आ जाएगा। रुद्र को सब कुछ समझ आ गया था, इसलिए मायरा उस बर्थडे पार्टी वाले हादसे के बाद बदल गई थी और कनक ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। अगर बता दिया होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसने हम सबका भरोसा जीता और फिर अपनी चाल चली थी। कुछ समय बाद कनक को होश आ गया था। वो रुद्र के गले लग गई थी और बहुत रो रही थी। रुद्र ने उसे बता दिया था कि उस हादसे में मायरा की मौत हो गई है। कनक को यह सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी थी। उसने कहा था कि हम शॉपिंग मॉल चलते हैं, मगर रास्ते में कनक कहते कहते चुप हो गई। मगर रास्ते में क्या कनक? रुद्र ने पूछा। उसने कहा कि आज वो मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। रुद्र, इतना कहकर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी और गाड़ी तेज़ी से जाकर किसी चीज़ से टकराई और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब अंधेरा दूर हुआ तो मैं यहाँ थी तुम्हारे पास। कनक कहते हुए फिर से रोने लगी थी। चुप हो जाओ कनक, उसने अपने कर्मों का फल पाया है, ये देखो। रुद्र ने कहते हुए उसे अपने मोबाइल में वो सारी वीडियोस दिखाई थी जो किसी अनजान आदमी ने उसे भेजी थी। जानती हो, मन्नत का मर्डर हुआ था, उसे मायरा ने मारा था और राजीव ने उसे ऐसा करते हुए देखा था और इसलिए मायरा ने उसे भी मार डाला और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ था, रुद्र ने कहा था। और कनक उस वीडियो को देखकर चीख पड़ी थी। कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है रुद्र? किसी की जान इतनी सस्ती है कि कोई भी ले ले, कनक रोते हुए बोली थी। और रुद्र उसे चुप कराते हुए सांत्वना दे रहा था। वहीं कमरे में बाहर खड़ा आदमी बिरजू था, जिसने मायरा को ब्लैकमेल किया था और मायरा ने उसे सबक सिखाया था, मगर उसने आज अपना बदला ले लिया था और रुद्र को वो सारे वीडियोस उसने ही भेजे थे और अब अस्पताल के उस कमरे के बाहर खड़ा था जिसके अंदर कनक एडमिट थी, उनकी बातें सुन रहा था और फिर वह वहाँ से चला गया था। कर्म, इंसान को अपने कर्मों का फल इसी दुनिया में चुकाना पड़ता है और तुमने अपने लिए खुद मौत चुनी थी। और जो दूसरों की जान लेते हैं उन्हें ऐसे ही तड़पती हुई मौत नसीब होती है। वरना उस गाड़ी में तो कनक भी थी, चोट तो उसे भी आई थी, मगर वो फिर भी बच गई। जिसे तुम मारने चली थी वो तो जिंदा है, बिरजू जाते हुए सोच रहा था। वहीं रुद्र कनक को अपनी बाहों में समेटे उसे संभाल रहा था।
अब किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ दिया था। दी एंड।